हाय गाइस, माय डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं फिजिक्स में श्रेणी क्रम संयोजन कैसे किया जाता है, क्योंकि आपको ये पेपर के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, इसको बताएंगे। उसके बाद इसका निगमन बताएंगे आपको। सबसे पहले आप श्रेणी क्रम संयोजन देखेंगे तो आपको इसमें परिभाषा से कही जाएगी कि तीनों प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से तथा दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जोड़ा जाए। इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। जैसे इसमें ही बताया गया आपको कि पहले प्रतिरोधक का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोधक के पहले सिरे से तथा दूसरे का दूसरा सिरा तीसरे के पहले सिरे से जोड़ा गया है। यहाँ पर ये परिभाषा आपकी हो गई और यहाँ आपको हमने श्रेणी क्रम में फिगर भी बना के दिखा दिया है। अब बात आएगी कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है कि असमान होता है और विभवांतर समान होता है असमान। तो बच्चों आपको बताना है, नोट में यहाँ लिखाए हैं कि अगर धारा की बात आएगी तो श्रेणी क्रम में धारा जो होती है समान होगी, क्योंकि धारा यहाँ से अगर आई धारा जा रही है तो इस पूरे परिपथ में आई की धारा जा रही है, लेकिन विभवांतर यहाँ क्या होगा असमान होगा। क्योंकि हमको विभवांतर असमान इसलिए होगा कि यहाँ कुछ विभवांतर दूसरा होगा, यहाँ पे कुछ दूसरा होगा, यहाँ पे कुछ दूसरा होगा। आइए इसका हम निगमन देखते हैं। तो पहले हम निगमन करने पहले आपको ऐसे बनाएंगे परिपथ, और परिपथ में R1 R2 R3 हमने प्रतिरोध जोड़ दिया है। इनके तीनों के बीच विभवांतर V1 V2 V3 रहेगा और इसमें हमने एक बैटरी जोड़ दिया है, इसमें प्लस माइनस और एक विभवांतर वोल्ट लगा दिया है। और यहाँ जो ये फिगर बना है ये बंद कुंजी होती है, इसमें हमने I धारा प्रवाहित कर दी है। तो अगर ये I धारा यहाँ जाएगी तो यहाँ धारा समान जा रही, प्रतिरोध R1 R2 R3 दिया ही गया है, लेकिन धारा यहाँ जाएगी वो यहाँ तो विभवांतर बताया आपको असमान होगा, यहाँ विभवांतर यहाँ अलग अलग होगा, लेकिन यहाँ से जब ये धारा से जाकर फिर इस परिपथ में पूरा प्रतिरोध होकर चली आएगी तो यहाँ फिर वही धारा एक हो जाएंगे आपका। तो हम यही कहेंगे श्रेणी क्रम में धारा जो होती है वो समान होती है, विभवांतर क्या होता है असमान होता है। तो आइए निगमन देखते हैं। हम लिखेंगे माना R1 कामा R2 व R3 चित्रानुसार जोड़े गए जिनमें I धारा बह रही है, इसमें I धारा बह रही है। R1 कामा R2 व R3 के सिरों के बीच का विभवांतर V1 कामा V2 व V3 है। तो अब देखिए, तो इसमें आपको हम बताए थे, अब इसका जो यहाँ लिखे R1 के दोनों सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा V1। क्यों? क्योंकि हम बताए थे ओम के नियम से होगा। ओम का नियम जो होता है वो I बराबर क्या होता है V/R होता है, इसी से तो निकालना है। लेकिन हमको यहाँ विभवांतर असमान है तो विभवांतर को निकालना होगा, तो यहाँ हम लिख देते हैं इसको V बराबर I × R, ये लिख सकते हैं ना। बस वही चीज हम लिखे R1 के दोनों सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा V1 है और I उसके बाद R1 हो जाएगा। दूसरा वही चीज R2 के दोनों सिरों का विभवांतर क्या हो जाएगा V2 है तो I R2 हो जाएगा। समीकरण 1 समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण तीसरा क्या हो जाएगा, अब R3 के निकालेंगे तो R3 इक्वल टू हो जाएगा I है ये है, उसके बाद R3 हो जाएगा आपका, तो यहाँ आपका हो जाएगा। तो यहाँ आपका होगा V3 उसके बाद I R3 हो जाएगा। समीकरण 3 मान लिए। अब हम ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि कभी भी यहाँ देखिए, अगर हम इस प्रकार से फिगर बनाएगा कि इसमें क्या करें कि प्रतिरोध एक ही R ही जोड़ दे से, मतलब यहाँ R1 R2 R3 सिर्फ एक ही प्रतिरोध R रखें तो यहाँ जो धारा बहेगी वो क्या होगा आपका R परिपथ से निकलेगी, तो यहाँ भी आपका I धारा बह रही है। तो यहाँ इसको कह रहे हैं जो हमने तीन प्रतिरोध जोड़ा उसको एक कर दे, इसलिए यहाँ हमने लिखा है कि माना तीनों प्रतिरोधकों के स्थान पर केवल एक प्रतिरोधक है जिसका प्रतिरोध R है, तब ओम के नियम से हम क्या करेंगे V बराबर I × R होता है। अतः I R बराबर हो जाएगा I ब्रैकेट में R1 + R2 + R3। इसको समझने के लिए कहाँ से आया है V का मान, यहाँ देखो V अगर हमारा क्या है V इसमें क्या है असमान है, तो मतलब यहाँ V बराबर V1 V2 V3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ कहा कि V बराबर I × R लिखते हैं, तो I × R लिखेंगे तो यहाँ I और यहाँ V1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं
आई इंटू R1, यहाँ R2, यहाँ R3, यहाँ हमने सब समीकरण तीनों का मान रखा है। V1 पे IR1 रख दिया है और V2 पे IR2 रख दिया है और V3 वाले पे IR3 रख दिया है। तो यहाँ हमने क्या किया, V बराबर लिख के इसमें I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। यही समीकरण यहाँ हम दिखा रहे हैं आपको कि I R बराबर क्या है, I हमने यहाँ कॉमन दिया था, यही से ये पूरा बना था आपका। अब V का मान हमने रखा है IR जो होता है V बराबर, क्योंकि ओम के नियम से है तो IR ये हो गया। तो ये समीकरण विभवांतर आपका निकाले थे यहाँ लेकिन V बराबर, तो V वाले पे जो आपका IR लिखा है I R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। तो यहाँ आपको I क्या होगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ आपको बचेगा सिर्फ R, तो R बराबर आपका हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमको पता लग गया कि इस श्रेणी क्रम संयोजन क्या होगा, सूत्र जो होता है R = R1 प्लस R2 प्लस R3, इसलिए यह श्रेणी क्रम संयोजन का सूत्र है। आई होप आपको हमारा वीडियो समझ आया होगा श्रेणी क्रम संयोजन। तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं अगला वीडियो आपको समांतर क्रम श्रेणी संयोजन के बारे में बताएं। जय हिंद, जय भारत।